Sir, this week it was a comeback. Yes, alhamdulillah, it was 100%. Yes, बाकायदा without blemish. बहुत अच्छा खेला साहब आपने, लेकिन मेरे को शुरू में लगा कि दो लोग जो कसौटी बूझ रहे थे, ऐसा लगा कि मानो गन पॉइंट पर उससे कसौटी किया जा रहा है। हाँ, वो जो 2-3 आए हुए थे। के जहाँ जी अगर आप पूछते तो आप भी ऐसे ही पूछते, वैसे आपको पता है? नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਕਿਹਨੇ आप ਦਿੱਤੀ हर बात पे रोने क्यों लग जाते हैं? साहब मेरा बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, पहली दफा नहीं हुई आपकी। अच्छा, आप अब भी हालांकि ऊंची सीट है इस पे, तब भी आप नीचे नीचे साहब से मेरा लग रहे कद छोटा है बस। हैं। नहीं, कद छोटा ही नहीं, आपकी टांगें बहुत बारीक हैं, वो इसमें उलझी रहती हैं। आप एक बेबी बूस्टर होता है, यहाँ इनके पास होगी एक बेबी सीट जो है, वो ले लें, पड़ी हुई है नीचे। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟੇਬਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ उसके आगे टेबल भी होता है, आप इजी भी होंगे। और ये जो हवा में टांगे लटकी हुई है ना आपकी, साहब अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है, क्योंकि आप लटके हुए थे ना। लेकिन फ्रेम खराब हो गया ना भाई, थोड़ा पीछे हो जाए। और पीछे जाइए, और पीछे, और टांगे लटक, ये साहब क्या मजा आता है, यहाँ से दरिया गुजरता मैं पैर धोता उसमें। अच्छा जी, क्या कह रहे सर, ਇਹ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟ फौजी इस रंग का बूट पहनते हैं? पहनते ने, मैं देखे ने 1-2 फौजी। 1-2 फौजी? हाँ जी। ये कैसी अजीब बात है, 1-2 फौजी पहनते हैं, बाकी सारी फौज नहीं पहनती। बाकी सारी वो क्यों ऐसी फजूल बकवास करते हैं? अरे वो काला जूता होता है, काला रा जूता काला रा। वाह वाह, शख्सियात बहुत अच्छी थी। अच्छी थी। the इस best हफ्ते। कौन सी थी? आई वुड से निज़ाम लोहार। हाँ, Toughest? टफेस्ट भी देखा जाए तो निज़ाम लोहार ही थी। ऐसे ही सर। और मेरे ख्याल में गुलजारी लाल नंदा। सर ये इंटरिम पीएम पे कैसे पहुंचे? इसलिए कि क्रोनोलॉजिकली अगर आपको पता हो ना कि क्रोनोलॉजिकली कौन कब 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 करते करते, हम जब लियाकत अली खान से शुरू करते हैं और यहाँ पहुँचते हैं, अगर आपको क्रोनोलॉजी का पता है तो आप कहीं प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। और गुलजारी लाल नंदा की एक खासियत है, मे बी ही शुड बी, not that he is, he should be more famous than all these ordinary prime ministers. वहाँ काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनका आपने बहुत कम सुना होगा Why so? कि वो इतने एक्टिव नहीं रहे होंगे। नहीं नहीं, ये क्यों ज्यादा? ये बाकमाल आदमी थे कि ये प्राइम मिनिस्टर बाय डिफ़ॉल्ट हुए। ये प्राइम मिनिस्टर हुए सिर्फ किसी वजह से कि एक तो ये ऑफिस में थे एंड जवाहरलाल नेहरू डाइड, तो इन्हें ट्रांजिशन के लिए निगरान प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाना पड़ा, क्योंकि ये वजीर दाखिला थे। जी, तो कानून कहता है ना उनका कि इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो वजीर आज़म होगा। इसी तरह ही जब ताशकंद टॉक्स हो रही थी, ताशकंद डिक्लेरेशन गालिबन हो चुका था, तो कुछ लोग कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री फरते गम से कार्डियक अरेस्ट करवा बैठे, क्योंकि वो बड़े कमज़ोर से आदमी थे, वैसे भी बड़े वो नहीं थे। ही परहैप्स हैड अ हार्ट कंडीशन ऑल्सो। उनके घर वालों ने भी कहा कि जब बात की ना, उनकी बेगम साहबा ने बताया, तो ही वॉज सो डिप्रेस्ड कि जैसे कुछ ज़्यादा ही दे बैठे हैं पाकिस्तान को मराहत में। बहुत सा इलाका पाकिस्तान ने लिया था, तो जिसकी बिना पर ढोल ताशे भी बज गए कि पाकिस्तान जंग जीता था। और ये क्या, जंग तो जीते थे, अपेरेंटली जिस मकसद के तहत इंडिया ने यलगार की थी वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन कहने का मकसद ये कि वो एक गम था जो उन्हें, और वो भी ताशकंद में ही थे जब उनकी डेथ वाक़ई होगी। भुट्टो, लाल बहादुर शास्त्री, अयूब खान और एलेक्सी कोसिजिन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोवियत यूनियन, जिन्होंने अरेंज किया था, फैसिलिटेट किया था, जिसको एक थर्ड फोर्स होने के नाते आपको प्रोवाइड की थी एक अपॉर्चुनिटी। तो उस पर फिर इन्हें 12-13 दिन की वजारत जो है वो नसीब हुई। तो 2 दफ़ा लोगों ने कार्टून्स बनाने शुरू कर दिए, कहना शुरू कर दिया कि गुलजारी लाल को तो आपने लगता है रखा ही इस काम के लिए हुआ। वाह, और बहुत सेल्फलेस आदमी थे। जब वो रिटायर हुए तो 500 रुपये पेंशन बनती थी उनकी, उन्होंने वो भी लेने से इनकार कर दिया। और एक दफ़ा उनके मालिक मकान ने उनको निकाल दिया घर से। उनके हमसायों ने इंटरवेंशन की कि यार इनको कुछ दिन और दे दो। वो किसी ने देख लिया, किसी जर्नलिस्ट ने, उसने स्टोरी छाप दी कि हमारा एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो घर से बेदखल किया जा रहा है। उसके बाद फिर उनके दोस्तों ने उनको कन्विंस किया, परसुएड किया कि आप ये पेंशन ले लिया करें। और वो सियालकोट में पैदा हुए थे। जी।
कैसे कैसे लोग थे भी। हमारा एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आधे लंदन का मालिक है। देखिए ना हाँ, अपनी अपनी एफ्लुएंस है ना, अपना अपना मामला है। सर, खानदान ही अमीरों का था ना असल में हमारे हम लोग ही अमीर हैं भाई, हम बहुत अमीर लोग हैं। आपको किसने कहा? जब तक याद रखना IMF है ना, हम अमीर ही रहे। हम अमीर रहे। और पाकिस्तान? पाकिस्तान, who cares about Pakistan? Pakistan does not matter, does it? हार्डली। It hardly matters. ओए, 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 ओए। जिसने बनाया है वही इसकी हिफाजत करे। हमारा काम नहीं है ये। ओए। हमारा काम फलना फूलना, फूल कर फिर फलना, ये काम है हमारा। हम कर रहे हैं, बड़े तवातर से कर रहे हैं, उसमें कोई लग्जिश नहीं आती। हम ट्रेन कर रहे हैं अपनी अगली जनरेशन्स को भी कि बच्चा यही काम बेहतर है, आसान है। अगर कहीं पहुंचना है ना तो थ्रू बैक डोर पहुंचो, ओए, बेहतर है ओए। तुम्हारे लिए। आसिफ जरदारी? Asfa Zardari was a very good personality, but it became too obvious when it was a lady, female from Pakistan. Yes. Females all over the world are comparatively much easier to reach. क्योंकि Yes. outstanding achievers कम हैं comparatively. ये तो अब रुझान आया है ना, ये जब से आपकी एमेंसिपेशन हुई है, बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट हुई है। उससे पहले तो शाज ये मामलात होते थे। बच्चियां गाड़ी ड्राइव करने का शौक, बाप की 6-6 गाड़ियां घर में होती थी, वो शौक लिए पराए घर चली जाती थी कि तेरा शौहर सिखाएगा ना तुझे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो आगे कहता मैं मुलाजिम हूँ तुम्हारा या तुम्हारे बाप का कि तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाऊं, ड्राइवर रखा नहीं हुआ या मैं चलाऊंगा, ये हमारी औरतें नहीं ड्राइव करती। तो फिर ऐसे हालात हुए कि फिर इकॉनमी ने पलटा खाया। इकॉनमी ने दरअसल ख़वातीन की एम्पावरमेंट में बड़ा अहम रोल प्ले किया, मईशत ने, कि जब आपकी ज़रूरत बन गई। ये हमने हंसी खुशी खातून को इतना एम्पावर नहीं किया, बमरे मजबूरी किया। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि मुल्तान में जब ख़वातीन सफ़र करती थी टांगे में तो चारों तरफ से उस पर पर्दा लगाया जाता था। मुल्तान सो इट इज़ अगेन इकॉनमी जो मजबूर करती है कि आप चेंज करें अपने तौर तरीके। तो अब देख लें, यस, अब रेडियो TV, फिर रेडियो आया, रेडियो में कभी कभी मौका मिलता ख़वातीन को, फिर TV आया, थोड़ी थोड़ी तरक्की। अब आपके हाथ में ये है, यस, आप एक लम्हे में ये करें और ठक करके पब्लिश करें, एंड नोबडी स्टॉप्स यू एक्चुअली। एग्जैक्टली सर, ये करना भी नहीं चाहिए। देखिए ना डॉक्टर साहब, आज आप माशाल्लाह कितना अच्छा शो है, प्रॉपर होस्ट आप कर रही हैं, आप बैठे हुए हैं। ओह रियली? बहरहाल मैं भी इनपुट दे रहा था। और बब्बू आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, वैगन वजी सर नेक्स्ट हमारे आने फ्यूचर शोज में इनके लिए जॉब हो गई है? हाँ, मैं जब वापस आऊँगा मुझे आप याद दिलाइएगा इंशाल्लाह। हाँ जी। उसे तो मैनेजर भी बनाया जा सकता है, वो निस्बतन पढ़ा लिखा है। मैनेजर? थैंक यू सो मच। मैनेजर नहीं, वन ऑफ द मैनेजर्स, यानी असिस्टेंट मैनेजर या डिप्टी असिस्टेंट मैनेजर। सर मैं वेटर, यू मेक एन एक्सीलेंट वेटर। हाँ यार, कितना साहब मैं क्या बने? आपको पता है वहां से फिर टिप भी मिलती अच्छा है? नहीं, अगर तो टिप्स लेनी है, क्योंकि टिप कल्चर जो है ना, अच्छा जी, तुम उसके बहुत बड़े, नहीं मैं वेटर ठीक हूँ। दाई हो। या फिर वहाँ पर कोई डेली परफॉर्म करना, हाँ ये परफॉर्म वाला भी अच्छा काम है। लेकिन वहाँ पर फिर ये वेले शेले मैं नहीं लेने देने दूँ। दोनों पासे ना टिप आ रही ना वेला आ नहीं, रही है। टिप ले लो, टिप्स तो बेशुमार मिलती हैं। नहीं, मैं सर वेटर्स को टिप्स बहुत मिलती सर मैं मांगूंगा नहीं, ये मैं आप वैसे ही जाके खड़ा हो गई हूँ। हैं। नहीं, टिप नहीं, मांगते भी नहीं है, टिप कोई नहीं मांगता। वो बिल में आपको वैसे ही दी जाती है वो बिल। बिल में वो Receipt के पेश साथ। करते हैं कि ये आपके लिए। साहब इसके अल्फाज इसके चेहरे का साथ ही दे रहे हैं। लेकिन साहब मेरे लिए क्या सोच कर रखा है? आप क्या बनना चाहेंगे? जो आप बनाते साहब। इन्होंने गैलरी बना दो। सैनिटोरियल में कोई जगह। नहीं नहीं, वेटर ही मेक्स। आप भी वेटर हैं भाई, आप दोनों वेटर और मैं यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर। ये आप दोनों का बॉस। साहब मेरे को आज छुट्टी चाहिए, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। जो मर्जी हो जाए, छुट्टी नहीं मिलेगी तुम्हें, काम करो। सर अपर पोर्शन च मैं जॉब लेनी अपर पोर्शन क्या है? छत ते वहाँ ठंड होंदी है, छत ते थले रहा कर। गर्मियां च नहीं, वहाँ एक ही फ्लोर है। हाँ वैसे वो तो फूड कोर्ट होगी ना, एक ही 3rd फ्लोर के ऊपर, और इधर पूरा लालिक चौक नजर आएगा। सर वो जरा उधर की हमें मेन्यू नहीं पता अभी तक चला प्रॉपर। भाई वो तो बताए ना। आप परेशान हो जाएंगे। है ये? चनवारी खाई है आपने हमारी की नहीं? जी बिल्कुल खाइए सर। आपने जी खाती। आपने खाई है?
देसी रख रहे हैं उधर के नहीं? वहां पर उस फूड कोर्ट में हमारे 2 आउटलेट्स हैं, OMC देसी एंड OMC ओरिजिनल। और वाह नाइस। आपने शनवारी खाई है ना, जी। आप हैरान कर देंगे पूरे लाहौर को इंशाल्लाह। हाँ नंबर 2, आपने हरीसा खाया है ना? आपने नहीं खाया हमारा हरीसा, नहीं तब तक आप हैरान परेशान हो जाएंगे। Okay. ये 2 मेन डिशेस हैं, इसके अलावा 2-4 और भी हैं मजे के। Okay. नंबर 1 टॉप ऑफ द लाइन, हाँ साहब। और तंदूरी नान, ओए सर कड़क रोटी। वो जो नान आपके आते होते गार्लिक और ये सारे। कल आपको रोटी तंदूर की अपने, आपको नहीं पता इस बात का? पता है सर, ये लेकिन हो मैं चुका भी- है, वो दिन आ गया है, वो टुमारो इज द डे। देखो देखो वो आ गया। साहब इसको दमा हो गया, इसको लेके जाते हैं। वो गाना ना पिया तू अब तो आजा। हेलन, वाह 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 वाह। हेलन व सहलन। क्या बात है उन्होंने सर। तेरी परफॉर्मेंस याद नहीं फौरी। हेलन। अच्छा, पिछले 2 एपिसोड में मैंने देखा था आपकी तबीयत बड़ी खराब रही थी। डॉक्टर साहब तबीयत मेरी अब भी खराब है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये पिया तू अब तो आज 3री मंजिल जी सर। RD में। जी कातिल नसीर भाई। अच्छा शकील साहब, मेरे को आपसे एक सवाल करने का है। जी। आपके तेजी का राज क्या है? किसका? तेजी का राज क्या है? तेजी कौन सी तेजी? इनके तेजी का राज क्या है? बहुत तेज है तेजी ये। तेजी। तेजी किस चीज में तेजी? स्पॉन्टेनिटी। फौरन पहुंचते हैं मुर्दे के। अच्छा यूं कहें कि जहानत का तेजी। आपकी जहानत का राज क्या है? आपका मतलब जहानत का? जी जी जी। जहानत एक तो कुदरत की तरफ से होती है, दूसरा आपको मेहनत करनी पड़ती है। वाह वाह। क्या कहने नहीं चला? वाकई सर, मैंने देखा आपको, आप वाकई बहुत मेहनत करते हैं। और ये देख के हाँ साहब हमें शर्म करनी चाहिए कि वो देख लो हमसे कितने बड़े हैं और कितनी मेहनत करते दादी हैं। मेरे यार वो लैपटॉप ते बस बैठे होंगे ने। तो बेटा क्या कर रहे होते लैपटॉप हैं? पे पढ़ रहे होते 10। हैं हर वक्त। मैं इजाजत है साहब, चला कुछ सुनाना चाहते हैं आप? मैं सुनाइए गाना please। गाएगा। सुनाइए ना प्लीज। चल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। आबे आबे तो आया, आबे आबे जाना है। चल गया दिन। इसका स्टाइल है अबे तो अबे अभी तो तू आए हो। डल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। आबे आबे तो आया, आबे आबे जाना है। डल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। साहब वाह जी। गाना है साहब। यार बहुत अच्छे है भैया आप। आपका बारे अभी। ओ बेड़ी दित्ती ठेलोए। वाह वाह। मुनीर हुसैन। हाँ मुनीर हुसैन तो नहीं, ये कौन है सर? दिस इज योर अंकल भट्टी साहब। बड़ी साहब। इनायत हुसैन भट्टी। मैं सुन- भट्टी साहब। वाह 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 वाह। बेड़ी दित्ती ठेलोए, आहा। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਓਏ। आहा ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਪਤਨਾ ਤੇ ਮੇਲ ਓਏ। वाह वाह। ਬੇੜੀ ਦਿੱਤੀ ਠੇਲ ਓਏ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਓਏ। आहा। ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਪਤਨਾ ਤੇ ਮੇਲ ਓਏ। ਲਾ 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 ओ असा नहीं हारना, तुसा ना वसारना। तुसी सानू डोबना ते तुसी सानू तारना। ब्यूटीफुल, अच्छे यार। क्या असां पोइट्री। नहीं हारना, तुसा ना वसारना। तुसी सानू डोबना ते तुसी सानू तारना। आजा अलबेलिए पक्कीए सहेलिए, अखां नाल अखां दिल दिल नाल मेलिए। भाई वाह वाह वाह। ला 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 हो। वाह। किस पे पिक्चराइज हुआ था? पता नहीं पाई, $500। पता नहीं। संतोष कुमार। यार तुम किस उस बेचारे का बेड़ा गर्क करते हो? बेड़ा खरा कभी उसका होने नहीं देना सर। कमाल है, कभी बूझ भी लेता बेचारा। $500। सर दे दीजिए $500। क्यों? मैंने सवाल उससे है, पूछ रहा हूँ।
आप इसीलिए बता तो कह रहा हूं उसका काम खराब किया। क्या करें शकील साहब, खुशहाल बतख होंगी।